रमेश एक गांव का रहने वाला व्यक्ति था। उसने साधु संतों के बारे में बहुत सुना था, पर कभी वो मिला नहीं था। एक दिन जिंदगी से बड़ा परेशान और कंफ्यूज्ड होने के कारण उसने ठान लिया कि मैं उस संत के पास जाऊंगा जिसके बारे में गांव के लोग अक्सर बोला करते थे। संतों के बारे में रमेश का एक कॉन्सेप्ट था कि वे लोग निर्जन जगह में एक छोटे से कुटिया में रहते होंगे, कोई तामझाम नहीं, लग्जरी नहीं, सिंपल और साधारण जीवन जीते होंगे। लेकिन वो जैसे ही उस संत के पास गया, उसने जैसा सोचा था बिल्कुल ही उल्टा निकला। ये संत महाराज तो बड़े ही शान शौकत में रह रहे हैं। बड़ा सा महल, चारों ओर सुंदर स्त्रियां, बड़े बड़े लग्जूरियस कार। फिर वो सोचने लगा, भला ये किस किस्म का साधु निकला। ये तो दुनिया के लोगों से भी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। शायद मैं गलत जगह आ गया। ऐसा सोचकर उसे लगा कि चलो इस साधु से मिले बगैर ही मैं वापस चला जाता हूँ। वो जैसे घर वापस जाने को निकला, पीछे से एक आवाज़ आई, रुक जाओ रमेश। रमेश ने मुड़कर देखा। इतना शांत चेहरा उसने आज तक नहीं देखा था, और आवाज़ में इतनी मधुरता, इतनी मिठास, एकदम दिल को शांत करने वाला। वो रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, इस व्यक्ति को मेरा नाम कैसा पता चला, और इतनी सुंदर स्त्रियों के बीच रहकर भी ये व्यक्ति कौन है जो इतना शांत है, कोई चंचलता नहीं। फिर उस व्यक्ति ने बोला, तुम जा ही रहे हो तो ये एक चम्मच दूध लेके जाओ, क्योंकि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है तुमने पूरे महल को शायद ढंग से नहीं देखा, इसीलिए अच्छे से घूम फिर लो, और ये एक चम्मच दूध मुझे वापस करके ही जाना। मैं यहीं पे रुका रहूँगा। रमेश को थोड़ा सा अजीब लगा और फिर सोचा शायद कोई रीति होगी इधर की, इसीलिए वो एक चम्मच दूध लेकर पूरा महल घूमने लगा। इतनी सुंदर दासियां और सभी उसके पास आकर कोयल जैसे मीठी आवाज में पूछ रही है, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हौले हौले हवा में हिल रहे हैं, शीतलता प्रदान कर रही है। ऐसा वातावरण जैसे उसके पूरे रोम रोम में उत्तेजना जगा रही है। फिर पूरा महल घूम फिर कर वो उस व्यक्ति के पास वापस आ गया। फिर उस व्यक्ति ने बोला, अच्छा, लगता है हमारा महल आपको बहुत ही अच्छा लगा। रमेश ने बोला, इतना अच्छा लगा कि मैं तो खो ही गया था। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर बोला, वो तो दिख ही रहा है आपके चम्मच से। क्या मतलब? रमेश ने पूछा। फिर उस व्यक्ति ने बोला, तनिक नज़र कीजिए, आपके चम्मच में मैंने दूध दिया था, लेकिन आप तो खाली चम्मच लेकर आ गए। फिर रमेश को होश आया, ओ तेरी, मैं तो चम्मच के दूध के बारे में भूल ही गया था। फिर उस व्यक्ति ने मीठी आवाज़ में बोला, कोई बात नहीं, एक बार फिर इस चम्मच में दूध लेकर जाइए, लेकिन इस बार महल के नज़ारों को उपभोग करते हुए भी याद रहे कि आपके चम्मच में दूध है और मुझे वापस करना है। इस बार रमेश ने वैसा ही किया और दूध से भरा हुआ चम्मच लाकर रमेश ने उस व्यक्ति को वापस कर दिया। और उसने पूछा, बुरा ना मानिए तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया। चम्मच में दूध लेकर मुझे पूरा महल घुमाने के पीछे का कारण क्या है। वो व्यक्ति बोला, बेटा, मैं वही हूँ जिससे तुम मिलने आया था, और यहाँ के शान और शौकत देखकर तो भ्रम में पड़ गया था कि ये भी कोई साधु हो सकता है, इतनी शान और शौकत में रहने वाला, और मुझसे मिले बगैर ही घर वापस जा रहा था। और मैंने तुम्हें चम्मच में दूध लेकर घूमने को इसीलिए बोला ताकि मैं तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता है उसको दूर कर पाऊँ। पहली बार जब तुम दूध लेकर घूम रहे थे, तब तुम बाहर के तामझाम में इतने डूब गए कि अपने लक्ष्य को भूल गए।
और सारा दूध गिरा दिया। लेकिन दूसरी बार घूमते हुए भी तुमने अपने लक्ष्य को भूला नहीं कि चम्मच का दूध मुझे वापस करना है, और इसीलिए तुम बाहरी तामझाम से बहके नहीं। समझ गए? ठीक उसी तरह इस दुनिया में रहते हुए भी, इस दुनिया के सभी चीज़ों को भोग करते हुए भी हमें अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसे रहना चाहिए जैसे कि हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। अक्सर भगवान कृष्ण को लेकर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तनिक सोचिए, अभिनय करता अगर किसी मूवी में अभिनय करता है तो उसकी कितनी भी पत्नियां क्यों ना हो, कितनी भी गर्लफ्रेंड्स क्यों ना हो, वो वास्तव में स्त्री लंपट नहीं बन जाता। ठीक उसी तरह यूँ समझ लीजिए कि संत और भगवान भी बस यहाँ अभिनय करने आते हैं। हमें हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं रह जाएगा। भगवान और समय से बढ़कर कोई नहीं है। इस बात को याद रखकर अपना कर्म करो। धन भी कमाओ, परिवार भी बनाओ, लेकिन भूलो नहीं, समय का बुलावा आएगा तो सब कुछ यहीं छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तब कभी भी अहंकार छू नहीं सकता और सदा ज्ञान में स्थित रहेंगे। तब चीज़ों को भोग करते हुए भी उसके प्रति कभी आसक्ति नहीं होगी। दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।